ओके 62 देखना है, इसमें क्या है, राइट ट्राइंगल है BAC, डी परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है जैसे राइट ट्राइंगल का हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, इट इज़ द एल्टीट्यूड, फिगर दी हुई है और पूछा गया है कौन से पॉइंट्स ठीक है, ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रख लो, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। ये भी जब भी सिचुएशन होती है कि राइट ट्रायंगल और यहाँ से बनाया गया है एक अल्टीट्यूड हाइपोटेनस पे, तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता ही होता है, आपने पीछे पढ़ा होगा तो प्रूफ भी किया होगा। अच्छे से प्रूफ करना, देखो नेमिंग कर लो। अगर ये एंगल 1 हुआ तो ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1, और ये भी 90 था तो ये हो जाएगा एंगल 1, क्योंकि ये 90 माइनस एंगल 1 हो गया, ये पूरा 90 है तो ये एंगल 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल में देखो ADB अगर लेते हैं तो मैं किस से चल रहा हूँ, 90 माइनस 1 से चल रहा हूँ, 90 की तरफ 1। इसमें भी ऐसे ही चलना, 90 माइनस 1 से 90 की तरफ 1। ठीक है, तो ADB किसके होगा, A90 CDA के। ठीक है, ऐसे ही करना, मतलब समझ रहे हो कि ये A और C का एंगल अगर इक्वल है इन दो छोटों में, तो A और C साथ में आना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए एटलीस्ट एक साइड हमें पता होनी चाहिए कोई इक्वल होगी। तो किसी भी ट्रायंगल में साइड्स कुछ पता नहीं इक्वल है कि नहीं, डी कोई मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, तो 2 तो गलत हो जाता है। और इन दोनों को चेक करोगे तो अच्छे से चेक करोगे, ABD लिखा है, ABD। ठीक है, ABD में क्या चल रहे हो, 90 माइनस 1 से 1 से 90 तक आए हो। इसमें भी सेम होना चाहिए, CAD में C 90 माइनस 1 से 1 से D। ठीक है, सेम मूवमेंट किया है। ठीक है, तो हाँ ये दोनों सिमिलर होगा। अगर उसने लिख दिया होता CDA और इसमें लिखा होता ABD तो नहीं सिमिलर होता। एक चीज़ ये याद रखना है, यहाँ पे 90 माइनस 1 से 1 से 90 गए होते, यहाँ 90 माइनस 1 से 90 से 1 गए होते, तो नहीं, तो CDA लिखा होता तो नहीं सिमिलर होता। ठीक है, इस चीज़ का एक बस ध्यान रख लेना कि अरेंजमेंट मैटर करता है। और ABD पैटर्न है, तो अगर अब तुम ऐसे ही पहले से लिख चुके हो तो ADB इसमें क्या है, ABD क्या है, A से B गए हो फिर एक वापस आया, तो ये किसके सिमिलर होगा, C से AD, CAD के सिमिलर होगा, CAD। ठीक है, तो ये सही है। ऐसे इसको चेक कर लेना, ये भी आएगा। तो 1 और 3 सही है। कॉन्ग्रुएंसी हम कहीं से प्रूव कर नहीं सकते क्योंकि कोई साइड्स का कुछ दिया नहीं है इक्वल, तो आंसर इसका C होगा। ठीक है, थर्ड देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया 12 है, साइड 5 है, बेस बताना है क्या हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड 5 एंगल ये दोनों सेम होंगे, बेस बताना है, B मान लिया मैंने। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देना। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखना, R हाइपोटेनस और ये साइड कॉमन RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, वरना AA से भी हो जाएंगे 90 और ये तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और ये साइड इक्वल है तो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये मतलब B/2 है, इसको H मान लेना। तो H² प्लस B/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और आपको एरिया दिया हुआ है 12 एरिया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, BH आ गया 24, तो H आ गया 24/B। H को मैंने लिखा 24/B का होल स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। मैं ऑप्शन देखूंगा तो देखना, चेक कर लेना। 6 जब रखोगे, मेंटली भी कर सकते हो, 6 रखा तो ये 4 हो गया, 4² इज 16,
6 रखा तो ये 2 से डिवाइड होके 3 हो गया, प्लस 9, 16 प्लस 9 25 होता है, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का आंसर बी है। 64 देख लो, एक आर्क है ए बी, वो x रेडियन एक्सटेंड कर रहा है सर्कल पे। एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, एरिया और उस पर डिपेंड कर रहा है। ये x डिग्री मैंने दिया, रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियंस होता है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये याद रखना। या 2 पाई इक्वल टू 360। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे पाई रेडियन बनता है। एक सर्कल के बीच में एक पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई का। ठीक है, ये बस याद रखना। बाकी ये देखो है, इस सेक्टर का एरिया इस लेंथ के ए बी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो एरिया एल स्क्वायर के इक्वल है। कैसे लिखते हैं हम एरिया? कैसे लिखते हैं? ये जो भी एंगल है 60x अपॉन 360 लिख देते हैं। ठीक है, इसको रेडियंस में ही लिख दिया पर। ठीक है, फिर आर मान लो रेडियस होगी सर्कल की, तो पाई आर स्क्वायर। कैसे ले लेते हैं? देखो, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, हमें एक्स का चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? एक्स बाई 360 से। ठीक है, एल कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखते हैं, एक्स बाई 360 इंटू, पर यहाँ सरकम, यहाँ पे सिर्फ इतनी हमें लेंथ चाहिए, तो 2 पाई आर यहाँ लिखते हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल है। एक्स बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 360 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या? पाई एक इस पावर टी, तो ये गया एक्स से एक पावर इसकी टी, 360 से एक पावर इसकी टी, 4 से ये बना 90। एक्स सब कटा के यहाँ पाई और 90 बच रहा है, इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 90 बाय पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो, नहीं 90 की वैल्यू रखोगे, क्योंकि हमें ना रेडियंस में आंसर देना है, तो हम रेडियंस में काम करेंगे। तो 90 तो डिग्री में है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और नीचे पाई है ही, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, हाफ बचेगा। ठीक है, हाफ है तो 0.5 रेडियंस आंसर है। ठीक है, इसमें रेडियंस और पाई का थोड़ा लॉजिक यूज़ हुआ है। ये देखना, तो ये तो इस ट्रायंगल को देखना, छोटे वाले, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये थीटा है। तो कॉस रूल ये कहता है इसका स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ देम एंड एंगल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कॉस रूल कहता है, ये डेफिनेशन ही यही है उसकी। ठीक है, जो कि ए में दी हुई है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आपसे सी स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी गई थी। अब बोला गया एक सर्किल है, उसमें हाइट ऑफ आर्क 21 है, जिसका डायमीटर 84 है, कॉर्ड ऑफ हाफ ऑफ द आर्क। देखो, इसमें थोड़ा सा रटना टाइप का है आपको, और समझना है क्या है। देखो, एक सर्किल है, एक आर्क मान लिया, ये सेंटर है, तो आर्क की हाइट कैसे डिफाइन करी गई है? मान लो ऐसे पूरा रहा हो, हाइट ये सेंटर से अगर एक लाइन डालूँ मैं इस पर परपेंडिकुलर, तो इतनी जो लेंथ है, ये आर्क की हाइट इतनी ली गई है, ये 21 हमें दे दी है। डायमीटर इसका 84 दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 42, तो ये पूरी होती ये रेडियस 42 है, 21 इतना है, तो ये भी 21 है। ठीक है, ये रेडियस है 42, और हाफ द आर्क की हाइट क्या होगी? नहीं, हाफ द आर्क में जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ पूछी गई है, तो हाफ, ये आर्क पूरा था, हाफ द आर्क ये होगा, उसमें कॉर्ड ये बनेगी, तो हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना। तो देखो, ये राइट ट्रायंगल है, तभी तो हाइट ये बोली थी, इन दोनों को अटैच कर दिया। अब ये 21 है, और यहाँ मान लो के होता, तो 21 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 42 बनाएगा, और इस ट्रायंगल में भी तो सेम सिचुएशन है, 21 का स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये 42 ही बनाएगा।
इसी की लेंथ पूछी गई थी, तो 42 आंसर हो जाएगा। थोड़ा ठीक है, समझ लेना इसको। ऐसे कि हाफ द आर्क लिख दिया तो तुम्हें कैसे समझना है, ठीक है। ज़्यादा अकलबत ना लगाना इस क्वेश्चन में, ओके। 67 देख लो, पूरा दिया हुआ है 234, हाइपोटेनस दिया हुआ है 97। ठीक है, रुक जाओ इतने, मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ।